गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हिंदी की शिक्षिका नीतू कुमारी हूँ। बच्चों, मैं आज कक्षा 5 को एक कहानी पढ़ाऊँगी। कहानी का नाम है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। बच्चों, इस कहानी में कुछ ऐसे शब्द दिए हैं जिसके अर्थ को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। फूला न समाया, बहुत खुश हुआ, लड्डू फूटने लगे, खुशी महसूस होने लगी। दुम दुम का अर्थ होता है पूंछ। जान में जान आई, मुसीबत से छुटकारा मिलने पर चैन मिला। सिर घूमने लगा, बहुत पछताया, घर का रहा न घाट का, महत्वहीन हो जाना, कहीं का न रहना। बच्चों, अब हम कहानी को पढ़ेंगे। एक धोबी था। धोबी के पास गधे के अलावा एक कुत्ता भी था। धोबी रोज सुबह गधे पर मैले कपड़े लाद कर धोबी घाट ले जाता। दिन भर कपड़े धोता और शाम को गधे पर धुले कपड़ों की गठरी लेकर वापस घर लौटता। कुत्ता दिन भर घर पर रहता, खाता, सोता, बच्चों के साथ खेलता और रात में घर के बाहर मटर गश्ती करता। अगर गधा थक कर सोया न होता तो कभी कभार कुत्ता और गधा बातें भी करते थे। न जाने क्यों कुत्ते को अपने जीवन से अधिक गधे का जीवन अच्छा लगता था। उसे लगता था कि गधा सुबह गठरी लेकर जाता है और शाम को गठरी लेकर लौट आता है और पूरा दिन खाली रहकर नदी किनारे मौज मस्ती करता है तथा रात में आकर आराम से सो जाता है। एक दिन रात में कुत्ते और गधे के बीच बातचीत हुई। गधे ने कुत्ते से कहा, मैं रोज काम करते करते थक गया हूँ, कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। मैं भी अपना पूरा दिन अपनी मर्जी से बिताना चाहता हूँ। हरी घास पर दौड़ना, खेलना और दूसरे गधों के साथ घूमना चाहता हूँ। लेकिन मैं बाहर चला गया तो मेरी जगह धोबी का काम कौन करेगा। कुत्ते ने कुछ सोचा और कहा, मैं तो दिन भर बोर हो जाता हूँ, कुछ काम ही नहीं होता मेरे पास। मैं कुछ दिन तुम्हारी जगह काम कर लूँगा, जाओ तुम घूम आओ। यह सुनकर गधा फूला न समाया और अगले दिन सुबह सुबह ही वहाँ से चला गया। गधे के जाते ही कुत्ते के मन में यह सोचकर लड्डू फूटने लगे कि अब उसे नदी के किनारे मौज मस्ती करने के लिए मिलेगी। अगले दिन सुबह जब धोबी गधे को लेने आया तो उसे गधे की जगह कुत्ता दुम हिलाता हुआ मिला। कुत्ते ने धोबी से कहा, गधा अपने रिश्तेदार से मिलने गया है, उसकी जगह कपड़े लेकर मैं आपके साथ धोबी घाट चलूँगा। कुत्ते की बात सुनकर धोबी हंसा, किंतु कुत्ता को नदी के किनारे गधे की तरह आराम से पूरा दिन काटना चाहता था, इसलिए उसकी अपनी वही बात फिर दोहराई। तो धोबी ने कपड़े की गठरी को रस्सी से कसकर कुत्ते की कमर पर बांध दिया। गठरी बंधते ही कुत्ते को दिन में तारे दिखाई देने लगे। जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए उसने कदम बढ़ाए ही थे कि पीछे से धोबी की डांट पड़ी। कुत्ते ने फिर हिम्मत जुटाकर चलने की कोशिश की। थोड़े कदम लड़खड़ाते देखी फिर डांट पड़ी। जैसे तैसे कुत्ता चलने लगा। राह चलता हर कोई धोबी और कुत्ते को देखते ही यह हो क्या रहा है। बच्चे तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए और कुत्ते के दोस्त भी भौं भौं करके हंसे और कहने लगे, अच्छे फंसे बच्चू। जैसे तैसे कुत्ता धोबी घाट पहुंचा। धोबी ने देर से पहुंचने पर नाराज होते हुए गठरी उतारी। गठरी उतारते ही कुत्ता निढाल होकर एक जगह पड़ा रहा। गधा तो रोज आसपास घास चर लेता था, पर कुत्ते को दिन भर खाना तक नसीब नहीं हुआ। बीच में घर जाने की हिम्मत ही न हुई। शाम तक जितनी बची खुची ताकत वापस आई थी, वह कपड़ों की गठरी घर ले जाने में खर्च हो गई। बाकी धोबी की डांट व डंडों से उसकी सुस्त चाल पर निकाल दी। पर घर जाकर कुत्ता ऐसा गिरा कि सुबह तक उठ न सका। सुबह धोबी की गठरी लेकर उसने जगाने आया। अब कुत्ते को लगा कि जब ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। कुत्ता गठरी लाद कर चल पड़ा। धोबी और गठरी लादे हुए कुत्ते को देखने के लिए सारे रास्ते में दर्शकगण मौजूद थे। ऐसा कुछ दिनों चलता रहा। प्रतिदिन धोबी घाट पहुँचते पहुँचते कुत्ते को हिम्मत जवाब दे जाती। सड़क पर कुत्ता कम और 4 टांगों वाली गठरी चलते हुए नजर आती।
अब कुत्ते को लगा कि गधे की जिंदगी जीना इतना आसान नहीं है। एक दिन सुबह जब कुत्ता उठा, उसने गधे को वहां पाया। गधा मोटा, ताजा और तंदुरुस्त लग रहा था। उसकी खाल और भी चमत्कार हो गई थी। गधे को देखते कुत्ते की जान में जान आई। तुम तो बहुत कमजोर लग रहे हो मेरे दोस्त, गधे ने कहा। कुत्ते ने गधे की आप बीती सुनाई और कहा, सिर्फ तुम ही धोबी का काम ढंग से कर सकते हो। मैं तो घर पर ही ठीक हूँ। अब तुम ही संभालो अपना काम। अगले दिन जब धोबी कुत्ते को लेने आया तो उसने देखा कि गधा वापस आ चुका है। लेकिन इस बार धोबी ने गधे के साथ साथ कुत्ते को भी पीठ पर भी छोटी गठरी लाद दी और कहा, अब लोग मुझे तुम्हारे साथ देखना पसंद करने लगे हैं और इस नई पहचान से मुझे पहले से ज़्यादा काम भी मिलने लगा है। अब तुम भी रोज़ मेरे साथ घाट पर चला करोगे। यह सुनकर कुत्ता अपना सिर धुनने लगा और सोचने लगा, दूसरे की थाली में घी देने के चक्कर में मैं तो घर का रहा न घाट का। बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे जो काम है उस काम के महत्व को समझना चाहिए। दूसरे के कामों को देखकर हमें अपने आप को नहीं कोसना चाहिए, क्योंकि जो हमारा काम है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और जो दूसरे का काम है वो दूसरों के लिए महत्वपूर्ण है। नहीं तो जो कुत्ता का हाल हुआ, ना वो घर का रहा ना घाट का, वो हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए हमें अपने कामों के महत्व को समझना चाहिए। आज के लिए मैं ये कहानी को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।